नमस्कार दोस्तों। एक श्लोक बोलना चाहूंगा आप लोगों को जो दुनिया के सबसे विद्वान आदमी ने लिखा है। वो श्लोक है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूल्य इंद्रिय जय, इंद्रिय जयस्य मूल्य विनय, विनयस्य मूल्य वृद्धो सेवा। इसका अर्थ है, सुख का मूल है धर्म, धर्म का मूल है अर्थ, अर्थ का मूल है सुशासन, सुशासन का मूल है इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण का मूल है विनय, और विनय का मूल है वृद्धों पूर्वजों की सेवा। ये इस एक श्लोक में सारी फिलोसॉफी, आर्ट ऑफ लिविंग समा गई है। तो सचमुच इस श्लोक को कहने वाला, लिखने वाला व्यक्ति दुनिया का एक महान शख्स होगा, और वो कोई और नहीं बल्कि है चाणक्य। तो दोस्तों, हम चाणक्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो जैन शास्त्रों के अनुसार चाणक्य का जन्म जैन श्रावकों के घर पर हुआ था। उनके पिता का नाम था चणिन, माता का नाम था चणेश्वरी, और जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम था चणिक। और चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 350 में हुआ था। कहते हैं कि जब चाणक्य का जन्म हुआ तो उनके मुख में दांत थे, सभी दांत थे। तो एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि लड़का या तो महान सम्राट बनेगा या फिर किंग मेकर बनेगा। तो चाणक्य की जो माता थी वो नहीं चाहती थी कि वो एक राजा बने, क्योंकि राजा का जीवन उस समय काफी दुख, तकलीफों, मुसीबतों से भरा होता था। तो अपनी माता की इच्छा देखकर चाणक्य ने अपने सारे दांत तोड़ दिए थे। तो चाणक्य जो थे, जिनका मूल नाम था विष्णुगुप्त, उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से ना सिर्फ राजा नंद जैसे क्रूर शासक से अपने अपमान का बदला लिया, बल्कि चंद्रगुप्त जैसे महान शासक का चरित्र निर्माण भी किया। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज हम जिसे कलेक्टर कहते हैं, इस तरह की शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चाणक्य ने बिहार में स्थापित की थी। और उस समय कलेक्टर को कहा जाता था समाहर्ता, और बिहार में ये शब्द आज भी प्रचलित है। तो चाणक्य थे एक महान संत, राजनेता, अर्थशास्त्री। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस दुनिया के सबसे जीनियस आदमी की मृत्यु कैसे हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने राज्य का त्याग करके संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ली थी। ये जो श्रवणबेलगोला है कर्नाटक में, ये जैनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान बाहुबली की भव्य अद्भुत प्रतिमा है। तो सम्राट चंद्रगुप्त ने संथारा, जिसे संलेखना भी कहा जाता है, करके अपने प्राणों का त्याग किया था। ये संलेखना अथवा संथारा क्या है? तो इस विधि में भक्त जो है अन्न जल का त्याग कर देता है और अपने जो अंतिम जो जीवन है, अपनी अंतिम सांसें भगवान को समर्पित कर देता है। सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने का भी कई जगह पे व्यवस्था चल रही है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चाणक्य, चंद्रगुप्त की जो अपने गुरु चाणक्य में अपार श्रद्धा और स्नेह था। पर आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे। कारण कि उन दिनों राजा और अन्य लोगों के भोजन में विष मिलाकर हत्या करना एक आम बात थी। तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को विष के प्रति प्रतिरोधक बनाना चाहते थे। चंद्रगुप्त को मारने के लिए भी विष कन्या का कई बार उपयोग किया गया था, लेकिन आचार्य चाणक्य की कुशाग्र बुद्धि के कारण चंद्रगुप्त बच गए। परंतु दुर्भाग्यवश रानी दुर्धर ने राजा चंद्रगुप्त के लिए बनाए गए भोजन का एक बार ग्रहण कर लिया। इस समय वो जो दुर्धर रानी जो थी, चंद्रगुप्त की पत्नी, वो गर्भवती थी और 1 सप्ताह बाद प्रसूति होने वाली थी। विष वाले भोजन के कारण रानी वेदनाग्रस्त हो गई, चिल्लाने लगी। आचार्य चाणक्य दूसरे कक्ष से दौड़ते हुए आए, वो परिस्थिति को जान गए थे। रानी को बचाना मुश्किल था, इसलिए राजा के वंश को बचाने के लिए शिशु को माता के पेट से बाहर निकाला गया। वो बच्चा तो बच गया, परंतु रानी दुर्धर की मृत्यु हो गई। कहा जाता कि जहर की एक बूंद बच्चे के माथे को छू गई,
जिससे उसके सिर पर एक ब्लू स्पॉट भी बन गया था। यही बच्चा बाद में बड़ा होकर बना बिंदुसार, महान सम्राट अशोक का पिता। बिंदुसार बड़ा होकर राजा बना। चंद्रगुप्त ने संन्यास ले लिया था, परंतु आचार्य चाणक्य बिंदुसार का मार्गदर्शन कर रहे थे। बिंदुसार का जो एक प्रधान था जिसका नाम था सुबंधु, वो चाणक्य से ईर्ष्या करता था। उसने राजा के जन्म और उसकी माता की मृत्यु की जो कहानी थी बिंदुसार को सुनाई। इसे सुनकर बिंदुसार बहुत ही क्रोधित हो गया। उसे लगा कि उसकी माता की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य है। बिंदुसार का चाणक्य के प्रति व्यवहार बदल गया। व्यथित होकर चाणक्य ने अन्न जल का त्याग कर दिया और संथारा करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद राजा बिंदुसार को सत्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने आचार्य चाणक्य से माफी मांगी, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन का त्याग करने का निश्चय कर लिया था। अब वो उससे पीछे वाले हटने वाले नहीं थे। तो इस प्रकार आचार्य चाणक्य ने संथारा, संलेखना के द्वारा अपने जीवन का त्याग किया। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।